हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, हम परिवहन की बात करें जिसमें हमने सड़क परिवहन को पूरा कर लिया था। आज पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। देखिए, हमारे भारत में जो हमारी राष्ट्रीय आय में सबसे महत्वपूर्ण है, रेल का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी कृषि कार्य हैं, उद्योग संबंधित कार्य हैं, उन सभी के लिए सामान को लाने ले जाने का कार्य रेल परिवहन द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है रेल परिवहन। देखिए, विश्व में जो रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से ही हुई थी। 1825 के अंदर ऑक्टन और डार्लिंगटन के मध्य विश्व की प्रथम रेल चली थी 1825 में। हमारे भारत के अंदर प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। भारत की प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य। अब देखिए, रेलों का विकास क्यों हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत में रेल का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। क्यों किया गया? 1857 की क्रांति का संग्राम हुआ था। उसके बाद भारतीय लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने तथा अपने विदेशी आक्रमणों को सहायता पहुंचाने और इंग्लैंड के खुद अपने हित साधने के लिए, यानी अपने यहाँ से जो हमारा व्यापार में जो भी अच्छी हमारी उपज होती थी वह सारी उपज इंग्लैंड के अंग्रेज क्या ले जाते थे, अपने इंग्लैंड ले जाते थे, ताकि भारत में कुछ भी ना बच पाए। अपने हित साधने के लिए उन्होंने रेल मार्गों का बहुत तीव्र विकास किया। किंतु आज़ादी के बाद रेल मार्ग हमारे यहाँ भारत में रह गए, तो हमारे भारतीय प्रणाली को इस बार मजबूती मिली। आज भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है और विश्व की दूसरे नंबर की रेल प्रणाली भारत में आती है। तो इतना बड़ा नेटवर्क है, भारत का विस्तृत रेल परिवहन का जाल बिछा हुआ है। अब देखिए, भारतीय रेल की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार है, मतलब इसका नियंत्रण किस प्रकार होता है। तो समग्र रूप से भारत में जो रेल प्रशासन का नियंत्रण वह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं होता है। इस पर पूर्ण नियंत्रण रख रखाव केंद्र सरकार का ही किया जाता है। देखिए, सन 1949 में देश के अंदर 9 तो राजकीय और 28 देसी रियासतों की रेल चलती थी, क्योंकि उस समय भारत का एकीकरण पूरा नहीं हुआ था, कुछ रियासतें अलग हुई थी। तो उस समय 9 राजकीय और 28 देसी रियासतों की रेल चलती थी। किंतु 1950 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके 8 रेल मंडल बनाए। जैसे कि अपना रेल मंडल है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, ऐसे रेल मंडल बने 1950 में 8 रेल। लेकिन 1966 के अधिनियम में इसको कर दिया गया 9। और जैसे जैसे रेल की मांग बढ़ती गई, यात्रियों की संख्या बढ़ती गई, सामान को लाना ले जाना, तो रेल ने तीव्र विकास किया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2003 से 16 रेल मंडल बन गए। तो अब वर्तमान में रेल मंडल की संख्या 16 है भारतीय रेल मंडल की प्रशासनिक व्यवस्था में। अब बात करें रेल मार्गों का वितरण किस प्रकार है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, अब है रेल मार्ग का वितरण, यानी भारतीय रेल मार्ग कहाँ कहाँ फैला हुआ है। देखिए, वितरण भारतीय रेल मार्ग का असमान है। असमान इसलिए कि कहीं तो बहुत विस्तृत रेल मार्ग की पटरी आपको दिखाई देगी और कहीं बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इसका कारण है पठारी और ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र। देखिए, इसमें पहला नाम आता है सघन रेल मार्ग वाले। सघन का मतलब है बहुत गहरे, जहां पर रेल मार्ग का बहुत अधिक विस्तृत जाल बिछा हुआ, बहुत अधिक संख्या में रेल मार्ग आपको दिखाई दे। इसका प्रमुख है भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर से कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग का जाल बिछा, यानी अमृतसर से जो कोलकाता वाला जो रूट है रेल मार्ग का, उसमें पूरे देश का आधा रेल मार्ग आ जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र दिल्ली है। ठीक है मित्रों, ये था सघन रेल मार्ग। दूसरा आता है दक्षिण भारत रेल मार्ग। दक्षिण भारत में आप सब जानते हैं दक्षिण वाला भाग हमारा पठारी और विषम सतह वाला क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर रेल मार्ग का विकास इतना अधिक से नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पठारी भाग ज्यादा है, जिस कारण रेल मार्ग के विकास में समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला है विरल। विरल का मतलब है बहुत कम या ना के बराबर आप कह सकते हैं। जैसे कि हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर के आगे जाओ तो वहां पर कोई रेल मार्ग दिखाई नहीं देता है। हिमाचल के वाले पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, यहाँ पर रेल मार्ग का विकास या तो कम हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये 3 भाग है रेल मार्ग के वितरण के, सघन, दक्षिण और विरल। अब बात करते हैं कि भारतीय रेल का आधुनिकीकरण, मतलब भारतीय रेल विकास किस प्रकार कर रही है। भी अब जैसे जैसे इंजन का विकास हुआ, पहले कोयले वाले इंजन थे, फिर भाप वाले इंजन बने, अब इलेक्ट्रिक इंजन बने, तो उससे रेलों के विकास भी गति हुई है। जैसे एक ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। रेल मंत्री 2016 में रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी। अभी भी वर्तमान में पीयूष गोयल जी है। पीयूष गोयल जी ने
5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना किया। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में है, यहाँ से रवाना किया आगरा कैंट तक। कितनी दूरी? 187 किलोमीटर, यानी 187 किलोमीटर की दूरी इसने 100 मिनट के अंदर तय की, इसलिए इसको नाम दिया गया गतिमान एक्सप्रेस। इसी प्रकार कुछ और ट्रेनें हैं, जैसे हिमसागर एक्सप्रेस, शान पंजाब एक्सप्रेस, ये भी अपनी गति के कारण शुरू हुई। आगे है टेलगो ट्रेन। देखो टेलगो ट्रेन को 2 मार्गों पर, मतलब टेलगो ट्रेन का मतलब हुआ है अलग अलग से बहुत अधिक गति से चलने वाली ट्रेनें हैं, इसको टेलगो ट्रेन नाम दिया गया। इसके 2 रूट है, दिल्ली मुंबई, जो लगभग 1385 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी दिल्ली मुंबई। दूसरी है मथुरा पलवल, इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये दो टेलगो ट्रेन है जिनकी रफ्तार बहुत अधिक थी। आगे हमारे पास है बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अब है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन आपको पता है, आपने सुना हो जापान है बुलेट ट्रेन के बारे में, कि बहुत गति से चलने वाली ट्रेनें होती है, बहुत लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में तय कर लेती है। हमारी पहली बुलेट ट्रेन आपको पता है अहमदाबाद और मुंबई से चलाई गई थी। ये रहा, देखो मुंबई अहमदाबाद रेल मार्ग के बाद सरकार ने निर्णय किया कि 3 और रेल मार्गों पर ये ट्रेन चलाई जाएगी। जैसे वो कौन कौन से 3 मार्ग है? पहला है दिल्ली से लखनऊ, 560 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में तय होगी। उसके बाद दिल्ली कोलकाता, 1513 किलोमीटर यात्रा केवल 4 घंटे और 56 मिनट में तय की जाएगी। दिल्ली से वाराणसी, 782 किलोमीटर की यात्रा केवल 2 घंटे और 40 मिनट में। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी दूरी की यात्रा को कितना कम कर लेती है ये बुलेट ट्रेन। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बुलेट ट्रेन। आगे देखिए, फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। देखो ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत जो 4 बड़े महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब महानगरों को आपस में जोड़ा जाएगा इस फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत। अगला है मेट्रो रेल। देखिए भारत में जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं ना कि जमीन के लिए सुरंग से जो तारों पर मेट्रो रेल चलती है, वो मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ था 1972 के अंदर कोलकाता मेट्रो स्टेशन से। सबसे पहले कोलकाता में हुआ था 1972 के अंदर। उसके बाद फिर दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर मेट्रो प्रारंभ हुई। एक है मोनोरेल। देश की प्रथम मोनोरेल मुंबई से 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। तो ये था दोस्तों हमारा रेल परिवहन भारत के अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे वायु परिवहन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।